जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्राद्ध पक्ष द्वादशी अर्थात 12वें श्राद्ध की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज द्वादशी का श्राद्ध है। सूर्य के मुख से द्वादशी तिथि है और आज आपको अवश्य ही सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता का यह 7वां अध्याय अत्यधिक कल्याणकारी है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं, उसके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि विधि विधान से गीता के 7वें अध्याय को सुना जाए और उसका फल अपने पितरों को अर्पित किया जाए तो पितृ अगर कहीं घोर नरक में भी हों तो वहाँ भी मुक्त हो जाते हैं, उन्हें तृप्ति प्राप्त हो जाती है। इस वीडियो में आपको सुनाएंगे गीता का 7वां अध्याय, साथ में बताएंगे कि किस विधि से ये सुनना चाहिए, लोटे में क्या सामग्री डाल के रखनी है और जल किस प्रकार से आपको अर्पित करना है, कब अर्पित करना है, कैसे आप गीता के इस एक 7वें अध्याय के माध्यम से अपने जीवन के सभी दुखों का अंत कर सकते हैं। जी हाँ, ये कोई मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप श्राद्ध पक्ष में 16 दिन होते हैं, श्राद्ध पक्ष की 16 दिन अपने पितरों का जल तर्पण करें, गीता के 7वें अध्याय का विधि विधान से श्रवण करें या पठन करें और उसका 16 के 16 दिन पुण्य जो है अपने पितरों को अर्पित करें तो उससे आपके पितरों को अनंत तृप्ति होती है। और जब उन्हें अनंत तृप्ति होती है तो वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। और प्रिय दर्शकों, पितरों के आशीर्वाद से ही हमारा जीवन चलता है, ये समझने की आवश्यकता है। पितृ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे जीवन में अनेकों संकटों का कारण भी पितृ हो सकते हैं और अनेकों खुशियों का कारण भी पितृ हो सकते हैं। जैसे यदि आपके पितृ नाराज हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आपको जीवन में अनेक परेशानियां घेर लेती हैं। आपका व्यापार बंद हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, मिलेगी नहीं, मिलेगी तो छूट जाएगी, व्यापार ठप पड़ जाएगा, अनेक प्रयास करने के बाद भी पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे, आर्थिक हालात खराब हो जाएंगे। या पति पत्नी के बीच कलह रहना आरंभ हो जाएगा, बात बात पे लड़ाई झगड़ा, भाइयों में लड़ाई झगड़ा, अलगाव शुरू हो जाएगा, परिवार टूटने आरंभ हो जाएंगे। पितृदोष दिखाता है, पितरों की नाराजगी को दिखाता है। वंश वृद्धि भी जो है वो पितरों के द्वारा रोक दी जाती है। यदि पितृ अत्यधिक नाराज हों तो आपकी वंश वृद्धि भी रुक जाती है। तो आपके हर सुख दुख में पितरों का बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। इसीलिए पितरों को सदा प्रसन्न रखना चाहिए। इसी के लिए श्राद्ध पक्ष बने हैं और कुछ प्रमुख तिथियां बनी हैं। तो गीता के 7वें अध्याय को विधि विधान से श्राद्ध पक्ष में सुनिए और प्रत्येक एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन 4 तिथियों पर आपको अवश्य ही यह पाठ सुनना है और जल तर्पण पितरों के निमित्त करना है। आप देखिएगा, आपके जीवन के संकटों का नाश निश्चित हो जाएगा। आपके पितृ इतने तृप्त होंगे कि वो आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपके जीवन का संकट नाश हो जाएगा। तो जानकारी आरंभ करते हैं, विधि बताते हैं और साथ ही पाठ अर्थात गीता का 7वां अध्याय सुनाते हैं। आपसे निवेदन है कि यह श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है तो कृपया एक बार इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण आपके पितरों को गौलोक में स्थान देंगे। पितरों की प्रसन्नता के लिए लिखिएगा जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। उसके बाद ही आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए प्रिय दर्शकों, अब आरंभ करते हैं पाठ। तो अध्याय सुनने से पहले आपको एक मूल तैयारी करनी है। करना क्या है कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए, तांबे का या पीतल का। उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए, फिर उसमें
शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, सफ़ेद फूल हैं तो डालिए, चंदन डालिए, एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालिएगा और कुशा डालिएगा। ये सारी सामग्री आप उस लोटे में डालिए जल में। लोटे को अपने सामने रखिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गीता का यह 7वां अध्याय श्रवण कीजिए या पठन कीजिए। पाठ पूरा होने के बाद आपको बताएंगे कि इसका पुण्य किस प्रकार से आप अपने पितरों को अर्पित करेंगे, कैसे इसके जल से आप तर्पण करेंगे। तो आइए पहले सुनते हैं 7वां अध्याय, फिर उसके बाद की विधि की चर्चा करेंगे। भगवान वासुदेव के चरणों में मन को लगाइए, चित्त में भगवान का ध्यान कीजिए और अध्याय सुनना आरंभ कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद्भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हारा प्रेम सदा मेरे भक्ति में लगा रहता है, तुम सदा मेरे परायण ही रहते हो। हे अर्जुन, मैं आज तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसको पाकर तुम मेरा सही रूप जान पाओगे। तुम संशय रहित हो जाओगे कि संपूर्ण बल, ऐश्वर्य गुणों से युक्त मैं सबका आत्मरूप हूं और मैं ही परमेश्वर हूं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा। हे अर्जुन, तुम मुझे अति प्रिय हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रेम करता हूं, अतः मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्ण रूप से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाएगा। अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कि ये जो इतना बड़ा जन समुदाय है, इनमें हजारों लोगों में से कोई एक ही होता है जो मुझे पाना चाहता है और मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। और जो प्रयत्न करने वाले बहुत कम लोग हैं, उनमें भी कोई एक ही होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। एक तो प्रयत्न ही बड़े कम लोग करते हैं मुझे जानने के लिए, और जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाए वहां तक पहुंचने वाला तो कोई विरला ही होता है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, ये 8 रूपों वाली मेरी प्रकृति है और दूसरी मेरी चेतन प्रकृति है। ये 2 प्रकृतियां हैं जिनसे यह सृष्टि संचालित होती है या जिनसे इस सृष्टि के जीव उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। इस पृथ्वी के चराचर जगत के जितने भी जीव हैं, वो सब इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण। हे अर्जुन, ये जो संसार है, इस सब का प्रभव और प्रलय अर्थात आरंभ करता और नाश करता, पालन करता मैं ही हूँ और इसका मूल कारण भी मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, इस संसार के होने का मेरे सिवा कोई और कारण नहीं है। ये संसार केवल मेरे होने से ही है
और ये जो सारा जगत है ये मेरे भीतर ही समाहित है और मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। हे अर्जुन, ये जो जल में तुम रस देखते हो ना, वो रस कोई और नहीं है, वह भगवान वासुदेव ही हैं, भगवान कृष्ण ही हैं। और जो सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश देखते हो, वह प्रकाश भी स्वयं वासुदेव के कारण ही है। और वेदों में जिस ओंकार की पूजा की जाती है, जिस ओंकार की बात आती है, वह ओंकार निराकार कोई और नहीं, स्वयं वासुदेव हैं। और आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं वो भी भगवान वासुदेव के कारण ही होते हैं। पुरुषों में पुरुषत्व जो पैदा होता है उसका कारण भी वासुदेव ही है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो पवित्र गंध महक जो देखते हो वह भी मेरे ही कारण है। और अग्नि में जो तेज है, जिस तेज से अग्नि जला देती है, वह तेज भी, वह अग्नि भी मेरे ही कारण है। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन, ये जितने भी चराचर जगत के प्राणी हैं, इन सभी प्राणियों का जो जीवन है वो भी मैं ही हूँ, अर्थात भगवान वासुदेव ही हैं। और तपस्वियों में जो तप दिखता है वह भी कारण रूप वासुदेव ही हैं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कहते हैं कि अर्जुन, ये जो संपूर्ण जगत है और जितने भी जीव इस सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, उन सभी का सनातन बीज मुझको ही समझना चाहिए, अर्थात वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। और बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज कोई और नहीं, भगवान वासुदेव ही है। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। जो बलवान पुरुष होते हैं उनमें कामनाओं से रहित अर्थात कोई लालसा ना हो। कई बार आदमी कामनाओं में डूबा होता है, तो कामनाओं से रहित जो बल है, शुद्ध बल जिसे हम कहेंगे, और जो सामर्थ्य है वो भगवान वासुदेव ही हैं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी भगवान वासुदेव ही हैं। भगवान कहते हैं और भी जो सत्व गुण, तम गुण और रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। कि हे अर्जुन, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये तीन गुण कहे गए हैं। इन तीनों गुणों से जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं वो मुझसे होने वाले हैं ऐसा मनुष्य को समझना चाहिए। परंतु वास्तविकता तो ये है कि ये तीनों गुण ना तो मेरे भीतर विद्यमान हैं और ना ही इन तीनों गुणों के भीतर मैं विद्यमान हूँ। सीधा इशारा है कि जिस व्यक्ति के भीतर ये तीनों गुण होंगे उसे वासुदेव की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। अतः सत रज तम तीनों गुणों से रहित मनुष्य ही कल्याण पाता है। भगवान कहते हैं कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। कि जो तीन रूप है ना, तीन गुण है सत्य, रज और तम, इन तीनों का इतना अधिक प्रभाव है मनुष्य पर कि जिससे सारा का सारा संसार, सारा प्राणी समुदाय मोहित हुआ पड़ा है, एक प्रकार से इसके जाल में फंसा हुआ है। और इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। मैं जो इन तीनों गुणों से परे हूँ ये मुझे नहीं जानता है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। हे अर्जुन, मेरी जो माया है तीन गुणों वाली, यह बड़ी कठोर है। यह किसी को छोड़ती नहीं है,
सबको अपने जाल में फंसा के रखती है, सब पर अपना प्रभाव जमा के रखती है। इस माया के मोह जाल से कोई निकल नहीं पाता है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, ये माया यूं तो बड़ी ही कठिन है इसको तोड़ पाना, परंतु जो पुरुष मुझे भज लेता है, जो भगवान वासुदेव का भजन कर लेता है, भगवान वासुदेव को पूज लेता है, वह इस माया का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात इस संसार से तर जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो माया के जाल में तो मनुष्य जीव सदा ही फंसा रहता है। मुक्ति चाहिए तो वासुदेव की शरण में आइए। भगवान वासुदेव को भजेंगे तो निश्चित ही इस माया से भी मुक्ति मिलेगी और जन्म मरण से भी छुटकारा मिलेगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान कहते हैं कि ये जो माया है ना, ये मनुष्य का सारा ज्ञान हर लेती है। जिस पे माया का पर्दा पड़ गया, उसकी मन बुद्धि काम नहीं करती, वह किसी और के नियंत्रण में चली जाती है। ऐसा तो सुना ही होगा। तो कहते हैं कि इस माया के द्वारा जो ज्ञान है वो हर लिया जाता है, और ऐसे में मनुष्य का जो स्वभाव है वो असुरों के जैसा हो जाता है, राक्षसों के जैसा हो जाता है। मनुष्य नीच और दूषित कर्म करने लगता है, और इस प्रकार के कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासी और ज्ञानी। तो ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं ये मुझको भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। इन 4 प्रकार के भक्तों में भी जो ज्ञानी भक्त है वह भगवान का सबसे प्रिय है और बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। क्योंकि उस ज्ञानी को भगवान वासुदेव अति प्रिय हैं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। भगवान कहते हैं कि अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु ये बड़े ही उदार हैं, परंतु जो ज्ञानी है ना वो तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित होता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा है इसके अनेकों जन्म होते हैं। इनके अनेकों जन्म के अंत के समय में भी या अंत के जन्म में भी अगर तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लें और ये समझ पाएं कि सब कुछ जो हैं वो वासुदेव ही हैं और मेरा भजन कर लें, मुझको जप लें, ऐसा करने वाले लोग भी बड़े ही दुर्लभ हैं। ऐसा करने वाले जीव भी अत्यंत दुर्लभ हैं। इतने सैकड़ों जन्मों में भी यह जीव आत्मा मोहजाल से निकल ही नहीं पाती, समझ ही नहीं पाती कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, करता हैं, धरता हैं और वही मुक्ति प्रदाता हैं। यह जान लेने वाले जीवात्मा बड़े ही दुर्लभ हैं, अर्थात ना के बराबर मिलते हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है, ये जो प्राणी हैं, इनकी जो बुद्धि है उसका कामनाओं के द्वारा हरण हो गया है। इनके दिमाग में हमेशा कामनाएं बसी रहती हैं। आप श्रोतागण देखिए सभी कि कोई ना कोई इच्छा है। कोई भजता है धन के लिए, कहता है भगवान मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। कोई भजता है स्त्री सुख के लिए, भगवान मुझे स्त्री सुख चाहिए, स्त्री सुख चाहिए।
विवाह करा दीजिए, बच्चा नहीं हो रहा है, काम नहीं चल रहा, रोजगार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, भगवान बहुत ही रोगी हो गया हूँ। तो हर एक का कोई ना कोई कारण है। क्या है? काम है। सभी जो मनुष्य हैं वो भगवान की सकाम भक्ति करते हैं। देखिए, भक्ति दो प्रकार की है, सकाम और निष्काम। तो भगवान वासुदेव कहते हैं कि कामनाओं के द्वारा मनुष्य का चित्त हर लिया गया है। मनुष्य अब कामनाओं में ही डूबा रहता है। उसकी सैकड़ों कामनाएं हैं और उन कामनाओं में ही वह डूबा रहता है, जिनके द्वारा उसका ज्ञान का हरण हो चुका है और वे स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं। तो ऐसे में मनुष्य को जब लगता है कि मेरी इस कामना की पूर्ति ये देवता करेगा, तो वो उसको भजने लगता है। फिर लगता है नहीं, इस कामना की पूर्ति ये देवता करेगा, तो वो उसको भजने लगता है। तो इस प्रकार से कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो अन्य अन्य देवताओं को भजने लगता है। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि अब जब मनुष्य जिस देवता को भजने लगता है ना, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि उसकी श्रद्धा उसी देवता में और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है और उसी देवता के प्रति वह सदा समर्पित हो जाता है। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कि हे अर्जुन, मनुष्य जब उस देवता को पूजता है तो वह श्रद्धा से युक्त हो जाता है और उस श्रद्धा से युक्त होकर देवता का पूजन करता है। भगवान वासुदेव कहते हैं कि मैं उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्रदान करता हूँ। कि उस भक्त को उस देवता के माध्यम से उसकी इच्छाएं पूरी की जाती हैं। वास्तव में जो विधान हैं वो मेरे ही द्वारा किए गए होते हैं। जो उसको फल मिल रहा होता है वह मेरे ही द्वारा निर्धारित होता है, मेरे ही द्वारा दिया जा रहा होता है, मेरे से ही निर्धारण किया कराया गया होता है। परंतु मैं उसे उस अमुक देवता के माध्यम से उसको देता हूँ। इससे उसकी भक्ति उस देवता के प्रति और स्थिर हो जाती है कि भाई इसी देवता ने मेरी इच्छा की पूर्ति की है। वास्तव में वो जानता ही नहीं है कि ये सब करने वाला तो एक ही परमात्मा है। परंतु हे अर्जुन, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कि अर्जुन, ये जो मनुष्य समुदाय है जो सदा काम में डूबा रहता है, सदा कामना में आसक्त रहता है, ये समझ ही नहीं पाता कि ये जिस चीज़ की लालसा कर रहे हैं वह तो नश्वर है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जानी है। फिर ऐसी भक्ति का क्या लाभ? तथा वे देवताओं को जो पूजने वाले होते हैं वे उन्हीं देवताओं के धाम को जाते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। और जो मेरे भक्त होते हैं, जो मुझे भजते हैं, चाहे वो जिस मर्जी प्रकार से भजें, वो मेरे धाम को जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कि ये जो जन समुदाय है जो एक प्रकार से बुद्धिहीन हो गया है, ये मुझ अनुत्तम अविनाशी परमात्मा को जानता ही नहीं, भगवान वासुदेव को जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है और उस सच्चिदानंदन घन परमात्मा को भी मनुष्य की भांति जन्म कर मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझता है। इनको लगता है कि ये भी जन्म लेते हैं फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। हे अर्जुन, मैं सदा अपनी योग माया के द्वारा छिपा रहता हूँ, मैं प्रत्यक्ष नहीं आता हूँ। और यही कारण है कि ये जो अज्ञानी जन समुदाय है ये मुझे जन्म रहित अर्थात मुझ अजन्मा को पहचानता ही नहीं है, मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, मुझे जन्मने और मरने वाला समझता है।
ये जो जन समुदाय है, इसे लगता है कि मैं भी जन्म लेता हूँ, मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, और जैसे मनुष्य की परंपरा है उसी प्रकार से ये मुझे साधारण समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। क्या पीछे घटित हुआ है, क्या आगे होने वाला है और क्या हो रहा है, यह केवल मैं ही जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे ही द्वारा घटित हुआ होता है और घटित होने वाला होता है और घटित हो रहा होता है, क्योंकि इसका कारण रूप तो मैं ही हूँ। और कोई भी यह नहीं जानता कि आगे क्या घटित होगा, क्या घटित हुआ और क्या घटित हो रहा है। परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो भक्ति से हीन है, वह मुझे नहीं जानता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। हे अर्जुन, ये जो संसार है ना, इसमें इच्छा और द्वेष से बड़े सारे सुख दुख के रूप में द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं। लोग मोह जाल में फंसे हैं सुख और दुख की, और इसी कारण से ये संपूर्ण प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, अज्ञानी हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति जो सदा निष्काम भक्ति करते हैं, श्रेष्ठ कामों का आचरण करते हैं, और जिन पुरुषों का जो पाप है वो नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह से दृढ़ निश्चयी भक्त सदा सब प्रकार से भगवान वासुदेव को ही भजते हैं। जो ज्ञानी हो गए हैं, जो निष्काम भक्ति करते हैं, उन्हें पता है कि मुक्ति भगवान परमेश्वर वासुदेव ही देंगे। तो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। और यदि कोई प्राणी अपने जीवन के अंत समय में भी मुझे जान लेता है और मेरा भजन कर लेता है, तो मैं उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ और वह जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है तथा परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु महाविद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ श्रीमद्भागवत गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। परमेश्वर को नमस्कार कीजिए, लोटे को हाथ में उठा लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए, संकल्प करते हुए कि हे प्रभु, हे वासुदेव, हमने जो गीता का 7वां अध्याय अभी श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य हम अपने अमुक पितरों को अर्पित करते हैं। हम अपने पितरों का नाम ले सकते हैं, उनके साथ जो संबंध है उसके माध्यम से बता सकते हैं, या सभी पितरों को दे सकते हैं इसका पुण्य, कि हम अपने सभी पितरों को इसका पुण्य अर्पित करते हैं। यह पुण्य हमारे इन पितरों को प्राप्त हो और इससे वो तृप्त हों तथा जहाँ भी हैं वहाँ संतुष्ट हों, उन्हें सुख प्राप्त हो। इस प्रकार संकल्प कीजिए और फिर इस जल से तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र ले लीजिए, आपका जो सीधा हाथ है उसमें अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वह पितृ तीर्थ है, वहाँ से आप जल को गिराते हुए तर्पण करेंगे दूसरे बड़े पात्र में। और तर्पण करते समय आप एक मंत्र बोलेंगे अपने पितरों को स्मरण करते हुए। यह मंत्र 5 बार या 11 बार बोला जा सकता है, ये इस पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना जल है। आइए तर्पण आरंभ करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा।
इस प्रकार से यह मंत्र जपते हुए तर्पण कीजिए। उसके बाद यह जल पीपल में अर्पित कीजिएगा। रविवार को पीपल में नहीं दिया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। पीपल ना मिले तो अन्य किसी वृक्ष की जड़ में दे सकते हैं, परंतु किसी के पैरों में ना पड़े, ऐसा ध्यान रखिएगा। जब जल अर्पित करेंगे तो भगवान से अपने पितरों से निवेदन करना कि हे पितरों, गीता के 7वें अध्याय का पुण्य तथा यह तर्पण जल आप स्वीकार करें, इससे आप तृप्त हों और मुक्त हों। जब जल अर्पित करेंगे पीपल को तो अपने पितरों से निवेदन करना जो आपके जीवन में संकट हैं उनका वो हरण करें, क्योंकि वही सबसे अधिक शक्तिशाली हैं इस समय। वही केवल आपके संकटों को दूर कर सकते हैं। अगर वो प्रसन्न होंगे तो निश्चित ही आपके जीवन के सब संकट कट जाएंगे। इस नियम को धारण कर लीजिए। देखिए 15 दिन कर पाए हैं तो आप अच्छी बात है, नहीं तो जितने दिन बचे हैं उनमें प्रतिदिन कीजिए। भूल जाइए आपके घर में श्राद्ध किस तिथि पे होता है, किस तिथि पे नहीं होता है। और एक नियम बना लीजिए कि हर एक महीने में प्रत्येक माह की दोनों एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इन 4 तिथियों पर गीता का ये 7वां अध्याय सुनेंगे और इसी विधि से आप अपना जल तर्पण आदि करके पुण्य पितरों को अर्पित करेंगे। इससे आपके पितृ निश्चित प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे। और जब वो तृप्त होंगे तो आपके जीवन में तृप्ति ही तृप्ति आएगी, संतुष्टि ही संतुष्टि आएगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसको करके देखिए, बड़ा लाभ होता है। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। और कई बार नंबर पर पेमेंट फेल हो जाती है, इसीलिए हमने QR डाल दिया है जो कि हमारे बैंक अकाउंट का ही है। तो आप उस QR को स्कैन करके भी दक्षिणा भेज सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या आ रही है, उससे संबंधित वीडियो भी शीघ्र ही आपको देखने को प्राप्त होगा। प्रभु की कृपा प्राप्त करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हरे कृष्ण।